जाती है ना। तो बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो किसी विशेष पेड़ का या पौधे का ही वो परागण करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, ध्यान रहे, है ना। और बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो बहुत सारा रोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है मच्छर, ये 7 आर्किड की प्रजातियों का परागण करता है, दूसरे का नहीं करता, ठीक है ना। 7 आर्किड की प्रजातियों का परागण करता है। अच्छा, अब कीट की बात निकली, कीट भाई आगे बढ़ते हैं अपन। कीट क्या करते हैं भाई? कीट क्या करते हैं? जितने जीवन चलते हैं पूरे इस पृथ्वी पर, चाहे हम हो चाहे वनस्पति हो, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये बेसिक चीजें बहुत मतलब बिल्कुल एकदम मुंह पे आना चाहिए। किसने बोला? जोर से बोलो। हाँ, तालियां भी जोर से बजाएं। कीट जो है इनका मुख्य काम, अगर कीट नहीं रहेंगे तो हमको भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कीट जो है पॉलिनेशन का काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें जितनी भी वनस्पतियां हैं उनका 75% पौधों का, पेड़ पौधों का पॉलिनेशन कौन करते हैं? कीट करते हैं। और उसमें से भी 50% जो है कौन करता है? हनी बी, यानी मधुमक्खी। अच्छा, आपको तो जानकारी दे रहा हूँ मैं कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी वनस्पतियां लगी हुई है, तो सबसे ज़्यादा परागण करने वाला कौन है? ये बताएगा? मधुमक्खी। सबने बोला। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे कौन है? तितली। तितली किसने बोला? तितली 2 लोगों ने, 3 लोगों ने। अजय ने बोला। अजय ने 4 चाहिए, क्या इधर भी बोल दिया? तालियां 4 लोगों के लिए जोरदार, चारों के लिए। 2 ये बेटे, ये दोनों और दे देना पीछे, है ना। जिंदगी जी ने बोला ईमानदारी का। तो उस दूसरे पे नंबर पे क्या आया? अब तीसरे नंबर पे बता दे कोई, तीसरे नंबर पे बता दो। उसको 5 चॉकलेट दूंगा मैं, 5 इकट्ठी। तीसरे नंबर पे का पॉलिनेटर कौन है? तीसरे नंबर का नहीं, कीटों की बात कर रहा हूँ। कीटों में या जो प्राणी है उसमें कोई बता नहीं पाएगा, ऐसी थोड़ी 5 चॉकलेट मिलेगी भाई। तीसरे नंबर का जो पॉलिनेटर है वो क्या है? चमगादड़। क्या है? चमगादड़। तो चमगादड़ का नाम जब हम सुनते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कोई अशुभ प्राणी आ गया हमारे सामने, है ना। लेकिन तीसरे नंबर का वो पॉलिनेटर है कौन? चमगादड़। और चमगादड़ मालूम है आपको, रात्रिचर होता है, पक्षी नहीं होता है, स्तनधारी होता है, ये तो सब मालूम है ना, है ना। और ये क्या खाता है? कीट वगैरह खाता है ना। कीट, मकड़ी वगैरह ये खाता है। चमगादड़ एक रात में 5000 मच्छर तक खा सकता है। कितने? 5000 मच्छर तक खा सकता है। तो बताइए कितने प्राणियों को बचाता है वो मच्छरों से? 5000 मच्छर एक रात में, ठीक है। उसके बाद अभी किसने बोला था? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भी परागण करता है ना। हेलीकॉप्टर, ड्रैगन फ्लाई, उसकी आँख बाहर निकली होती, बहुत बड़ी बड़ी होती है, मालूम है। वो आपको 360 डिग्री घुमा सकता है। कितना? 360 डिग्री, मतलब पूरा घुमा सकता है। और उल्लू अपनी गर्दन कितनी घुमा सकता है? 270 डिग्री, है ना। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई जो होता है, ये तो एक परागण करता है। और ये जहाँ पर साफ जल होता है, शुद्ध जल होता है, ऐसी नदियों के किनारे या ऐसे तालाबों के किनारे ये अंडे देता है, वहीं पर रहता है ये, ठीक है। तो और एक काम क्या करता है ये? एक दिन में 3000 मच्छर तक खाता है ये, या खा सकता है। कितने? 3000। तो ये भी कमाल का है
है कि नहीं, कमाल का। यानी कभी ड्रैगन फ्लाई के बारे में हमने सोचा था कि ऐसा, चमगादड़ के बारे में सोचा था ऐसा? तो सब हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है, सब पूरे है ना, जितने एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कीटो है और एक और भी है, चाहे जितनी फाइकस स्पीसीज है, फाइकस बैंगलेंसिस मतलब जो है अपने बरगद, पीपल, आखड़, फिर उसके बाद में अंजीर, फिर उसके बाद में रबर प्लांट, गूलर उम्बर होता ना। तो इनके सबकी मतलब जो है सभी के पुष्पों का जो परागण है वो अलग अलग प्रकार के कीट करते हैं, है ना। जो ये बरगद है, बरगद का छोटे फल होते हैं, है ना, फल होते हैं क्या उसके, बरगद में फल होते हैं, फल होते हैं क्या उसके, कितने छोटे छोटे? अच्छा, उम्बर के फल होते हैं बड़े बड़े? अरे फल होते ही नहीं भाई उसमें, हम लोग जो है बोलते सबके फल पता, वो श्यूडो फ्रूट्स है, फल नहीं है। उसके अंदर क्या होता है, ये पुष्पों का समूह होता है, वो फल नहीं है वास्तव में, ठीक है ना, पुष्पों का समूह होता है उसके अंदर। वो जो क्या बोलते हैं थैलेमस होता है ना उसका फूल का, वो गद्दीदार बन के ऐसा हो जाता है सब फूलों का इकट्ठा, है ना। तो उसके इसमें जो है क्या होता है कि जैसे आपने ये देखा होगा, बड़ा फल होता है क्या का, उमर का, है ना। उमर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने खाई होगी, गूलर खाई कि नहीं खाई? गूलर को खाया है किसी ने? चलो हमने तो खाया है उसको, है ना। उसको अगर कच्चा अपन ऐसे फाड़ो तो उसमें से बहुत सारी कीट निकलते हैं, पका फाड़ो तो नहीं निकलते, है ना। और निकल भी गए तो एक दो फटाफट उड़ जाते हैं, तो उसको खा लेते। पक जाता है वो तो पिंक कलर का होता है। क्या होता है कि जब ये कच्चा रहता है गूलर, तो उस समय गूलर का जो शुगर फ्रूट है उसके नीचे से एक कीट घुसता है उसके अंदर। क्या, उसके नीचे से एक कीट घुसता है, वो होती है मादा और वो होती है प्रेग्नेंट। और वो अंदर घुस के क्या होती है, प्रेग्नेंट करती है, रिप्रोडक्शन करती है, और क्या करती है, अपने बच्चे जैसे मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो वो परागण भी करती है और भोजन भी लेती है। उसमें आधे में जो गूलर का फूल होता है, आधे में क्या होता है, मेल होता है, मेल फ्लावर होता है, आधे में फीमेल फ्लावर, तो वहाँ पर वो परागण करती है। परागण करने के बाद में फिर से वो जो बाहर निकलती है, तो क्या करते हैं, मेल जो होते हैं ना बहुत सारे हो जाते हैं, वो तो एक छेद से तो निकल नहीं सकते, तो मेल क्या है, छेद करते हैं उसमें, छोटे फ्रूट्स में छेद करते हैं, और छेद करके क्या करते हैं, वो निकलते हैं, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, वो उनके पंख टूट जाते हैं, पंख जो होती है ना उसकी मेल की, वो टूट जाते हैं, बाहर आने के बाद में वो मर जाते हैं। और उसी से कौन निकलता है, फीमेल, वो भी प्रेग्नेंट होती है, वो दूसरे फिर उसमें जाती है वो। तो यानी क्या है कि इसमें मेल का त्याग हमको नज़र आता है, क्या है, वो मेल अपना जीवन त्याग देता है, किसको, उसको बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए, फीमेल को बचाने के लिए। तो इसी तरह से उसमें जो बड़ा कीट आता है, बड़ा कीट करता है ये परागण, और जो छोटे छोटे हैं उनमें छोटे कीट जाते हैं। यानी अलग अलग प्रजाति के कीट इसमें अलग अलग प्रजाति। जो दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, ये हम जानते नहीं इसके बारे में कि भाई ये कौन सी प्रजाति, यानी अलग अलग प्रजाति के भी उसमें करते हैं। अगर मान लो वो, जैसे मान लीजिए गूलर में परागण करने वाला कीट समाप्त हो गया, तो वो गूलर का परागण होना समाप्त हो जाएगा, वो फिर बीज नहीं बनेगा, न उसका वंश बढ़ेगा, ठीक है। अब गूलर, इस पे से बात याद आती है, पीपल का वृक्ष दिख रहा है आपको, ये हाँ वो है ना, पीपल का वृक्ष दिख रहा है। पीपल क्या ऑक्सीजन देता है हमेशा, 24 घंटे देता है। देखिए आप ध्यान से सुन लीजिए, पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया और परागण की क्या फोटोसिंथेसिस, दोनों, प्रकाश संश्लेषण दोनों होते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में, और श्वसन 24 घंटे होता है। तो श्वसन की गति और प्रकाश संश्लेषण की गति में अंतर होता है, 10 गुने का अंतर होता है। तो श्वसन की जो गति है वो 10 गुना धीमी होती है। जैसे श्वसन में क्या होता है कि अगर वो 1 लीटर ऑक्सीजन लेता है तो फोटोसिंथेसिस में 10 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो 1 लीटर छोड़ता है तो 10 लीटर का अवशोषण करता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है और ये 24 घंटे होता है, ठीक है। अब जो प्रकाश संश्लेषण, जैसे इसके बारे में जो भ्रम है, तो पहले ये जान लीजिए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, उसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं पहले, है ना। और
पहले करते हैं, मतलब जब कोई भी पूजन करते हैं हम तो सबसे पहले प्रकृति की पूजन करते हैं, वनस्पति नमः, मतलब उसको पूजन करते हैं, सब प्राणियों की पूजा करते हैं हम, है ना। तो और वैसे भी आप देखेंगे नाग देव, बाघ देव, है ना, तमाम बराह भगवान, है ना, वो तो सबकी पूजा करते हैं। फिर साजा, बड़ा देव, फिर उसके बाद में बरगद, पीपल, आंवला, बेल, ये तो तमाम नदी, नाले, पहाड़, जल, अग्नि, वायु, है ना, गगन, मतलब आकाश, पृथ्वी, सबकी पूजा करते हैं, है ना। तो उसका कारण ये है कि ये हमको, यानी इन्हीं कारण हमारा जीवन है, ठीक है ना, इन्हीं कारण जीवन है। तो जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु है तो श्वसन करते हैं सब, और फोटोसिंथेसिस। बेसिक अंतर पेड़ पौधों में या वनस्पति में और प्राणियों में क्या है कि भोजन, वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती है और हम लोग उसके बनाए हुए भोजन पर निर्भर होते हैं। होता क्या है कि ये जो आपके गूलर, ये जो क्या कहते हैं, पीपल, बरगद, जामुन, पीपल, बरगद, जामुन, इमली, है, और आम, नीम, है, और भी जैसे कुसुम, साजा, जो पेड़ हमेशा हरे रहते हैं या थोड़े दिन के लिए उनकी पत्तियां झड़ती है तो वो पेड़ जो है ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, वो पर्यावरण के लिए हमेशा अच्छे रहते हैं। और जैसे सागौन है, ये जिनमें पतझड़ ज़्यादा होता है वो पेड़ पौधे अच्छे नहीं होते। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम लोग जो है पीपल को और बरगद को पूछते हैं ना, तो बरगद तो ये क्या है, देखिए बरगद जो है हमारे जंगल की, या हमारे जंगल की कह लो, या हमारे क्षेत्र में जब भी जहाँ पर भी है वो, तो उसको की स्टोन स्पीसीज कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? की स्टोन स्पीसीज। क्यों कहते हैं उसमें? क्यों, क्या होता है कि जैसे आर्च, पहले के ज़माने में क्या है कि जो किले बनते थे ना, उनमें आर्च जो बनाई जाती थी, आर्च ऐसी होती है ना, तो उसके बीच में एक पत्थर लगा होता था, तो पत्थर पर पूरा उसको की स्टोन कहते थे, उसको पूरी आर्च मतलब संभली हुई रहती थी, है ना। अगर मान लो उसको अपन निकाल दें तो पूरी आर्च जो है भरभरा के गिर जाएगी। तो इसी यहाँ पे धूप लग रही है, आप इधर आ जाओ छाया में, इस तरफ है ना कुछ तो यहाँ सामने आओ, ये इधर, ये बहुत जगह यहाँ कुछ नहीं चलता है। इसमें फुट श्रृंखलाएं, फुट वेव चलती है। कैसे? इसमें लाखों की संख्या में कीट अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। अब कीट कितना महत्वपूर्ण है आपको मालूम है ना। तो कीट, अच्छा, अब कीट क्या है कि पक्षियों के भोजन भी है। साल में ये बरगद या पीपल और गूलर वगैरह ये 3 बार फल देते हैं, तो ये पक्षियों के लिए बहुत अच्छे पेड़ है ना, और कीटों के लिए भी है, ठीक है, जिसमें बरगद सबसे ज़्यादा, ठीक है। और बरगद पे बहुत सारे पक्षी निवास भी करते हैं, सैकड़ों की संख्या में, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टोन। अब थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में बता देता हूँ मैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये पीपल, बरगद